हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आज हम बात करेंगे व्हाट टू डू इफ़ पुलिस रिफ्यूज़ेस टू रजिस्टर एफआईआर। बहुत बार ऐसा होता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आप पुलिस कहती है कि हम आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। ये समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर होती क्या है और किन किन मैटर्स पे हम एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। तो एफआईआर होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हर एक इन्फॉर्मेशन जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, वो उनको लिखते हैं इस इन्फॉर्मेशन को इन राइटिंग। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, हम बात कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, बहुत सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, डाउरी डेथ हो गया। ऐसे ये वो केसेस हैं जहाँ पे हमें किसी भी एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, या अगर हमें एफआईआर रजिस्टर करनी है तो हमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अदरवाइज़ जो एक्यूज़ड है वो अलर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। सिर्फ इन्हीं केसेस में एफआईआर रजिस्टर होती है, हर केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मैंडेटरी है। तो हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। देखिए, जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं, यानी कि जो लेस सीरियस क्राइम है, जैसे कि मान लीजिए डिफेमेशन है, मानहानि है, या फिर कोई पब्लिक न्यूसेंस हुआ है, सड़क पे कोई हंगामा हो गया है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, इससे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, पुलिस बुला ली गई है, ऐसे केसेस को हम कहते हैं कि लेस सीरियस क्राइम है। इसमें हम डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं। पहले कंप्लेंट फाइल होती है, मजिस्ट्रेट के पास जाती है, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाते हैं, मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसमें एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए तो वो अप्रूव करते हैं, तब एफआईआर रजिस्टर होती है। जो और मैटर्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैटर हो गया या सिविल मैटर कोई भी हो गया, उन केसेस में भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होती है। जब भी आपका कोई सिविल केस होता है तब आप सिविल कोर्ट में केस डालिए। तीसरा, हमने सुना है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी पेपर्स हमारे मिसप्लेस हो गए हैं, या पासपोर्ट खो गया है, या ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, तो हमें कहा जाता है एफआईआर की कॉपी जमा कीजिए। तो एफआईआर की कॉपी एक्चुअली वो नहीं होती है। उसका मतलब होता है कि आप एक रिपोर्ट करिए पुलिस स्टेशन में कि आपका ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गया है, और वो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एफआईआर की कॉपी नहीं होती, वो थी लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट। तो हर एक चीज़ एफआईआर नहीं होती है। लास्ट में आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन ये कहता है कि देखिए, आपका जो एफआईआर है यहाँ रजिस्टर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये इस थाने का केस नहीं है। समझने की बात यह है कि हर एक थाने को एक एरिया अलॉट किया गया है, वो उसी ही एरिया की जो एफआईआर है वो रजिस्टर कर सकते हैं। इसे कहते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो जो उस एरिया का केस नहीं होता है वहाँ पर वो लोग रजिस्टर नहीं करते हैं। हालांकि एक प्रोविज़न है ज़ीरो एफआईआर का, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर पुलिस रिफ्यूज़ करे हमारी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए तो हम क्या करें। तो मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है, और फिर भी पुलिस ने हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तब हम क्या करें। तब आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी या कमिश्नर को इन राइटिंग में कंप्लेंट कर सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट को भी इन राइटिंग में कंप्लेंट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट करेगा कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा उसके बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा है, आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आपको हैरेस किया जा रहा है, तब आप ह्यूमन राइट्स या विमेंस कमीशन में भी अप्रोच कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी वर्क नहीं करता है और बहुत ही आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई चली जा रही है, तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 226 के तहत ये राइट दिया है कि आप एक रिट फाइल कर सकते हैं। आप रिट फाइल करिए हाई कोर्ट में कि आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, तो आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी। तो यहाँ तक हमें एक बात समझ में आ गई है, सिर्फ और सिर्फ सीरियस क्राइम के लिए ही एफआईआर रजिस्टर होती है। अब आते हैं उस टॉपिक पर, ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगी, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आसाराम बापू का केस सबको पता है। आसाराम बापू अरेस्ट हुए थे एक माइनर के केस में जो पॉस्को एक्ट के तहत आता था। तो वो जो माइनर गर्ल थी
जब ये सब कुछ हुआ तो माइनर गर्ल जो थी उसने जोधपुर राजस्थान में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए वो गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर उनको भगवान मानते थे, आसाराम बापू को उन लोगों ने नहीं माना, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। तो फिर वो शाहजहाँपुर यूपी में गई ये रजिस्टर कराने के लिए, एफआईआर कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उनको मना कर दिया इन्हीं रीजंस की वजह से। उसके बाद वो आई दिल्ली में कमला मार्केट पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर कराई, वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर भी हुई, वहाँ पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ। तो ऐसे केस में जब एफआईआर दर्ज होती है लेकिन वहाँ पर होती है जहाँ पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, तब वो 0 एफआईआर दर्ज होती है, यानी कि हर एक एफआईआर को एक सीरियल नंबर लॉट किया जाता है। तो इस केस में 0 नंबर लॉट किया जाता है। लेकिन क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो क्या होता है 0 एफआईआर केस में, जब भी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद वो जो पुलिस स्टेशन है वो एक्चुअल उस पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड करता है जिसकी एक्चुअल जुरिस्डिक्शन है। अब क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है तो उनको अरेस्ट भी करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी। अब वो चाहकर भी वो पुलिस स्टेशन उसको रोक नहीं सकता है। तो 0 एफआईआर, लेकिन समझने की बात ये है ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस क्राइम के केसेस में होता है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया है। तो निर्भया केस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एक एडवाइजरी दी थी सारे स्टेट्स को कि हर एक पुलिस स्टेशन 0 एफआईआर रजिस्टर करेगा, चाहे वहाँ जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, और करने के बाद अप्रोप्रिएट स्टेशन में उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये आपको अब समझना होगा इस वीडियो में कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में एफआईआर होती है, और अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी 0 एफआईआर हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 0 या फिर आपके लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में या सिर्फ आपकी एफआईआर इस तरह से रजिस्टर नहीं होती है। आखिर में समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप एक कंप्लेंट लेकर जाते हैं और आप एक एफआईआर रजिस्टर कराना चाहते हैं तो एफआईआर में क्या होता है, सबसे पहले एफआईआर एक नंबर होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि किस डेट पे टाइम पर ये एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हुई है, आपने कंप्लेंट करी है तो आपका नाम और एड्रेस होता है, ऑफेंस किस तारीख को हुआ था, किस समय पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था, उस ऑफेंस की डिटेल्स क्या होती हैं। अगर आप एक्यूज़ को पहचानते हैं तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, अगर आप विक्टिम को पहचानते हैं तो आप उसकी डिटेल्स देंगे, अगर आपको पता कोई विटनेस है तो वो बताएंगे, जो ऑफिसर इंचार्ज है जो सेक्शन के अंदर वो केस आता है वो सारे सेक्शंस मेंशन करेगा। सब कुछ लिखने के बाद वो आपसे आपका साइन कराएगा, आपको पूरे का पूरा एफआईआर की कॉपी रीड करके बताएगा, आपको उसकी एक फ्री कॉपी भी देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी एफआईआर करने जाएं तो आपके पास एक एफआईआर की कॉपी होगी, आपको एफआईआर लिखने से मना नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है एफआईआर के ऊपर। ये सब जानकारी हम सबको होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें बहुत ज़्यादा समझना होगा। थैंक यू।